हेलो एवरीवन, एसएससी सीजीएल 2023 टीयर 1 के बारे में ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। मूड एक्चुअली बहुत ज़्यादा ख़राब है, वीडियो बनाने का मन बिल्कुल नहीं था। बहुत ही प्रेशर में ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो थोड़ा सा बेयर कीजिएगा। सीजीएल 2023 टीयर 1 के बारे में ये वीडियो होने वाली है। तकरीबन 3 महीने का वक्त आपके पास में है। जून लास्ट में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पेपर आपका होगा, और कैसे एग्ज़ाम को आप क्लियर कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और ऑनेस्टली बताऊँ तो कोई ऐसा स्टूडेंट जो एवरेज हो, बिलो एवरेज हो, सबके लिए टीयर 1 क्लियर करना पॉसिबल है। सबके लिए टीयर 1 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि टीयर 1 में क्या है ना कि अब आपको ज़्यादा नंबर लाने के होड़ में आपको परेशान नहीं होना है। आपको बस कट ऑफ क्लियर करना है, उस पर ध्यान देना है। अगर कट ऑफ 130 नंबर गई है तो किसी का अगर 131 नंबर है और किसी का 185 नंबर है, दोनों की वैल्यू सेम है, क्योंकि टीयर 1 के मार्क्स का कोई वैल्यू है नहीं। बस आपको कट ऑफ क्लियर करना है टीयर 2 देने के लिए, ठीक है। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। और अगर टीयर 1 के लिए आप प्रिपेयर करना चाहते हैं और अगर आपको सिर्फ कट ऑफ क्लियर करनी है तो 4 में से किसी 2 सब्जेक्ट को आप पिक कर लीजिए, ठीक है। लाइक 4 सब्जेक्ट्स हैं, जीके, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, ठीक है। किसी 2 सब्जेक्ट को आप पिक कर लीजिए, उसको आप बहुत मजबूत कर लीजिए। आप देन एंड देयर कट ऑफ क्लियर कर जाएंगे, कोई टेंशन आपको नहीं होगी। या तो मैथ और रीजनिंग को उठा लीजिए, या रीजनिंग और इंग्लिश को उठा लीजिए, या इंग्लिश और मैथ को उठा लीजिए। जीके को मत उठाइए, क्योंकि जीके क्या है ना, जीके पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। बहुत ही घटिया सब्जेक्ट है ये। घटिया मतलब इन द सेंस कि बहुत ही दगाबाज सब्जेक्ट है, आपको धोखा दे सकता है। कितना भी आप पढ़ लो, आपका जो मार्क्स है एक स्पेशल विंडो से ऊपर बढ़ना बहुत मुश्किल होता है इसमें। हर सब्जेक्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ मैं। सबसे पहले मैथ्स में चाहे आपने सिलेबस बहुत अच्छे से कवर कर लिया है, आपने प्रैक्टिस बहुत कर रखा है, आपने रिवीजन भी किया है, आपने मॉक भी दिया है, सब कुछ किया है, लेकिन कैलकुलेशन करने में आपको बहुत दिक्कत होती है, कैलकुलेशन आपका बहुत ज़्यादा वीक है, तो मैथ्स का पेपर कभी भी आपका अच्छा नहीं जाएगा। मैथ्स में आप हमेशा कम ही स्कोर करोगे, इसलिए कैलकुलेशन पर सबसे पहला ध्यान दो। इंग्लिश में आपने 5 बुक से आपने वोकैब ख़त्म कर दी है, ठीक है। वोकैब के पीछे आप पड़ गए हो बिल्कुल, तो लिख के देता हूँ, इंग्लिश में आप घटिया ही स्कोर करोगे, आपका पेपर क्लियर नहीं होगा। लिख के देता हूँ, अगर आपका फोकस वोकैब पे सिर्फ है तो, ठीक है। वोकैब के लिए बहुत लोग पागल होते हैं, उनके लिए बात मैं कह रहा हूँ। रीजनिंग में अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अलावा कोई और नया बुक सॉल्व किया तो आपका परफॉर्मेंस डेफिनेटली नीचे जाएगा। डेफिनेटली याद रखिएगा इस चीज़ को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सिर्फ सॉल्व करना है रीजनिंग के केस में। और जीके, जो जीके में बहुत ज़्यादा स्कोर करने के चक्कर में पड़ जाएगा कि मुझे जीके में काफ़ी, बाकी सब में तो ठीक ठाक स्कोर है मेरा, अब जीके का स्कोर मुझे बढ़ाना है, तो अगर सिर्फ जीके का स्कोर बढ़ाने के चक्कर में वो पड़ गया तो ओवरऑल मार्क्स उसका कम हो जाएगा, गारंटी के साथ ये बात मैं आपको कहता हूँ। आखिर में कंप्यूटर, तो कंप्यूटर जो है वो आप पढ़ना, ठीक है, कोई बुक ले लो, उससे पढ़ो, बट प्लीज़ कंप्यूटर का कोई कोर्स मत ले लेना, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि कंप्यूटर में जो पेपर आ रहा है, जैसा क्वेश्चन आ रहा है, वो सिर्फ रटने वाला है। जिसने रटा है वो आंसर करेगा, जिसने रटा नहीं है वो आंसर नहीं कर पाएगा। तो कोई भी एक बुक ले लो अच्छी सी कंप्यूटर के लिए, उससे पढ़ो, कोर्स के चक्कर में मत पढ़ो। टाइम भी आपका वेस्ट बहुत ज़्यादा होगा और मार्क्स भी आपका काफ़ी कम आ पाएगा कोर्स के वजह से। अगर वही बुक से आप पढ़ते हो तो मार्क्स आपका काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट को दिमाग में रखिएगा थ्रू आउट योर प्रिपरेशन, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और प्री के होने तक कंप्यूटर अगर आप नहीं भी टच करोगे तो भी चलेगा। थोड़ा बहुत टाइपिंग अगर आपको मन है तो कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि टीयर 1 के होने तक कंप्यूटर के चक्कर में मत ही पढ़ो, ठीक है। टीयर 1 हो जाए उसके बाद कंप्यूटर पढ़ना स्टार्ट करना अच्छे से। अभी आप इन्हीं 3-4 सब्जेक्ट्स पे फोकस करो। अगर आप फोकस करो कि मुझे ये सब्जेक्ट्स ठीक करने हैं, ठीक भी कर लिया तो आपका टीयर 1 क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो आपको 3 महीने का वक्त मिलेगा टीयर 2 में मिनिमम, उसमें आप पूरा एफर्ट अपना आप कर सकते हैं। ये जो पैटर्न चेंज हुआ है उससे एक फ़ायदा तो डेफिनेटली देखने को मिला कि बहुत सारे ऐसे लोग मल्टीपल टाइम्स एग्ज़ाम देते थे सीजीएल का, ठीक है, और उन्हें पढ़ना भी नहीं पड़ता था और काफ़ी अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर कर लेते थे, एक सीट वेस्ट करके चले जाते थे। नए पैटर्न के आने से ये चीज़ तो डेफिनेटली अच्छी हुई है कि अब आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आपको फिर से एग्ज़ाम देना है तो। और अगर आप बिना पढ़े एग्ज़ाम दोगे तो आप एग्ज़ाम में कुछ खास स्कोर तो नहीं ही कर पाओगे, ठीक है, या शायद फेल भी हो जाओ। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जीके बहुत ज़्यादा ना पढ़ो, लेकिन जितना भी पढ़ो उसको बहुत डिटेल में पढ़ो। ये बिल्कुल एग्ज़ाम के बेसिस पे मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ। जितना ही पढ़ो डिटेल में पढ़ो, ताकि उससे अगर क्वेश्चन आ जाए तो वो छूटे नहीं, ठीक है। मैथ्स में मैंने पहले भी कहा है, आपको सिलेबस मतलब बस एक बार किसी तरीके से ख़त्म कर दो और सीधे क्वेश्चन पे जंप कर जाओ, प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। टफ क्वेश्चन सब आ नहीं रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। कैलकुलेशन इंप्रूव करो, ठीक है, जितना फास्ट कर सकते हो कोशिश करो अपने लिमिट को पुश करने की। सिलेबस जल्दी से जल्दी ख़त्म करो और प्रैक्टिस करते रहो, उतना काफ़ी है मैथ से बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए। इंग्लिश में दोस्तों रीडिंग सेक्शन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज़ इस बात को समझिए। आप लोग वोकैब के पीछे भागते हैं, ग्रामर के पीछे भागते हैं, ठीक है, लेकिन रीडिंग सेक्शन पे आज भी आपका ध्यान नहीं है। और इसीलिए जो लोग अभी टीयर 2 दे के आए हैं सीजीएल 2022 में,
बहुत कम स्कोर किया है लोगों ने, जबकि वोकैब उनका ऑन पॉइंट था। वोकैब का वैल्यू अब बहुत कम हो गया है, बहुत ईजी वोकैब आ रही है आज के टाइम में। जो टफनेस अब रह गया है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में रह गया है, पैराजम्बल में रह गया है, क्लोज टेस्ट में रह गया है। और ये सारा सेक्शन इंप्रूव करने के लिए ये बुक है, किरण पब्लिकेशन की तरफ से आने वाली है इंग्लिश की बुक। ये बहुत ही बेहतरीन बुक है, ठीक है। इसमें एसएससी के द्वारा पूछे गए आज तक के सारे क्वेश्चंस आपको इसमें मिल जाते हैं टाइप वाइज विद डिटेल्ड सॉल्यूशंस, ठीक है। अब क्या अच्छा कर दिया है किरण ने क्या किया है, 2010 के बाद से जितने क्वेश्चन आए हैं आज तक उनको इसमें बुक में डाल दिया है, और 2010 के पहले के जितने क्वेश्चन हैं वो किरण ने अपने वेबसाइट पे डाल दिया है, ठीक है, विद सॉल्यूशंस। तो अब बुक भी काफ़ी बल्कि नहीं हो जाती है, और जो लेटेस्ट पैटर्न है, जो लेटेस्ट मटेरियल है, वही आपको मिलता है पढ़ने के लिए। इस बुक की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है दोस्तों। आजकल थोड़ा सा मैं देखता हूँ कि लोग नए नए बुक्स की तरफ से आकर्षित हो जाते हैं, और जब रिजल्ट खराब होता है तब वो पछताते हैं, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि इस बुक से बेहतर इंग्लिश के लिए और कोई बुक हो नहीं सकती, कोई बुक, मैं दावे के साथ कहता हूँ। और किसी भी सेक्शन के लिए, ग्रामर हो या वोकैब हो या कॉम्प्रिहेंशन, इस बुक से ज़्यादा हेल्प आपको कोई और बुक नहीं करेगी। तो इस बुक का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप ले सकते हैं और इंग्लिश की प्रिपरेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की बात आती है, वो है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट तो आपको देना ही देना है। अभी थोड़ा सा वक्त है एग्ज़ाम के होने में, तो आप हफ्ते में 2 से 3 मॉक दो काफ़ी है उतना, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे एग्ज़ाम पास हो आएगा, मॉक टेस्ट का जो अमाउंट है वो आपको बढ़ाना है, ठीक है। एक वक्त में आके आपको मिनिमम डेली 1 मॉक तो देना ही देना है, इस बात का ध्यान रखना। और एक चीज़ कि मॉक टेस्ट का एनालिसिस बहुत ही डेप्थ में होना चाहिए। मैंने अभी परसों ही मुझे एक लड़के से बात हो रही थी, जिन 2022 सीजीएल का पेपर उसने दिया। उसने कहा था कि भैया 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे मॉक में मिले थे, मेरे गलत होते थे, उस टाइम हो गए थे मॉक में, 2 क्वेश्चन ऐसे हुए थे, बट उसको मैंने नोट कर लिया था डायरी में। सेम क्वेश्चन मुझे एग्जाम में दिख गया और मैंने उसको सही कर दिया एग्जाम में। तो मॉक्स का एनालिसिस बहुत ज़्यादा अच्छे से करना है, क्योंकि सेम मॉक है, उसको हज़ारों लाखों बच्चे दे रहे हैं। तो आप क्या अलग कर रहे हो? मॉक तो 2 साल हर कोई अटेम्प्ट कर रहा है, बट आप क्या अलग कर रहे हो? तो आप अलग इसी तरीके से कर सकते हो कि अपना असेसमेंट जो है, जो एनालिसिस है मॉक का, उसको कितना डेप्थ में कर सकते हो। क्या आता है, क्या नहीं आता है, क्या नया सीखा आपने मॉक। मॉक एक ऐसी वाहिद ऐसी चीज़ है, सिर्फ उसके बेसिस पे भी आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हो, सिर्फ मॉक के बेसिस पे। इतना इंपॉर्टेंट है मॉक, ठीक है। तो मॉक देना कभी छोड़ना मत नहीं है, चाहे मार्क्स थोड़े कम आए, कम होते दिखाई दें, लेकिन मॉक देना मत छोड़िए। मॉक आपको हमेशा एजुकेट करते रहता है, वो आपके लिए एक मिरर का काम करता है, जो कि आपको बताता है कि आप में क्या क्या कमियां हैं स्टिल, ठीक है। और हमेशा कभी भी मॉक्स में अपने मार्क्स को मत देखिए, हमेशा अपने परसेंटाइल को देखिए। हमेशा अपना परसेंटाइल इंप्रूव करने के बारे में सोचिए, क्योंकि मार्क्स तो है वो तो नीचे ऊपर होंगे, पेपर टफ आ गया तो कम हो जाएंगे, ईजी आ गया तो ज़्यादा हो जाएंगे, बट परसेंटाइल है वो एक विंडो में एग्जिस्ट करता है, सेम विंडो में, ठीक है। तो उसको पुश करने की कोशिश कीजिए, उसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए। आखिर में ये बात मैं बोलना चाहूँगा कि तुक्का मारने पर डेफिनेटली आप अपना कंट्रोल करो। पहले तुक्का मारने की पेनल्टी बहुत कम हुआ करती थी, 2.5 मार्क्स हुआ करती थी, अब वो पेनल्टी 4 मार्क्स हो चुकी है। अभी 2022 सीजीएल का टियर 2 हुआ है। इंग्लिश और जीके में काफ़ी लोगों ने उसी तरीके से पेपर अटेम्प्ट किया जैसे वो पहले करते हुए आ रहे थे 2021 या 20 सीजीएल या 19 सीजीएल में, ठीक है। और उनका पेपर काफ़ी ख़राब हो गया तुक्का मारने की वजह से, क्योंकि हर बार की तरह एटीट्यूड सेम था उनका। तुक्का का इंपॉर्टेंस क्या है वो समझ नहीं पा रहे थे, तो गलती की। और तो तुक्का से प्लीज़ बचिए, जितना आपको आता है उतना ही अटेम्प्ट कीजिए, ज़्यादा हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है। सिलेक्शन आपका हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी इन डिटेल हम लोग टियर 2 के बारे में बात करेंगे जब टियर 1 हमारा हो जाएगा या उसके आसपास बात करेंगे। फिलहाल आप टियर 1 पे फोकस कीजिए, कट ऑफ क्लियर करने पे फोकस कीजिए, और बहुत ज़्यादा विद्वान मत बनिए। स्मार्ट पढ़िए, कितना रिक्वायरमेंट है वो समझिए, और उसके हिसाब से प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, ठीक है।